तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेल में इफ़ कंडीशन का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई डेटा है, उसमें कुछ नेम्स दिए गए हैं, उनकी सेल्स दी गई है पूरे एक साल की। जैसे कि मान लीजिए आसिन ने 5,59,2185 रुपये की सेल की है एक साल में। ऐसे ऐसे सभी लोगों ने इतने तक किया है। उन लोगों की सैलरी पर ईयर 4 लाख रुपीज़ है, जो कि सबकी सेम है क्योंकि सभी लोग एक ही पोस्ट पर हैं। ठीक है, अब कंपनी बोनस देना चाहती है। मान लीजिए वो एक कंडीशन पर बोनस देना चाहती है, तो यहाँ पे हम इफ़ कंडीशन का यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए कंपनी उन्हीं लोगों को बोनस देना चाहती है जिन्होंने 50 लाख रुपए से ज़्यादा सेल किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंडीशन का कैसे यूज़ करेंगे देख लीजिए। इफ़ कंडीशन जो है एक्सेल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू आई इफ़ लगाएंगे। इफ़ कंडीशन हम दिस इज वैल्यू, अगर ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर और इक्वल्स टू 50 लाख है। ठीक है, अगर ग्रेटर और इक्वल्स टू 50 लाख है तो वो क्या शो करे, दिस माइनस 50 लाख। अगर वो वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है तो 50 लाख से जितना भी ज़्यादा है वो उतना कंपनी उस एम्प्लॉय को बोनस दे देगी। ठीक है, तो बोनस दे दिया। फिर कॉमा, अगर वो वैल्यू 50 लाख से कम है तो कंपनी उनसे बोनस नहीं देगी बल्कि उनसे 1 लाख रुपये प्लेंटी काट लेगी। ठीक है, तो हम इसको डिवाइडेड कॉमा में -1 लाख लिख देंगे क्योंकि कंपनी उनसे लेगी ना कि उनको देगी। ठीक है, तो यहाँ पे -1 लाख लिख लीजिए। -1 लाख डिवाइडेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज एंटर कर देंगे। ठीक है, अब देख लीजिए 50 लाख से जितना भी ज़्यादा था उतना यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, हम इसको यहाँ से ड्रैग कर देंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ये देख लीजिए अब इन लोगों की -1 लाख दिखा रहा है क्योंकि इन्होंने 1 लाख रुपए से कम सेल की है। तो हम टोटल सैलरी निकालेंगे एक साल की, इज इक्वल्स टू सम का फॉर्मूला लगाएंगे, या तो हम डायरेक्टली ऐसे इन दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करके अल्ट इज इक्वल्स टू प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक से निकल आएगा। ठीक है, अब इस कंपनी मतलब इस एम्प्लॉय की सैलरी जो थी पर ईयर में 4 लाख रुपए थी, लेकिन उसे 9,92,000 रुपये मिलेंगे। अब इसी प्रकार इन सभी का देख लेते हैं। ठीक है, अब इन सभी का देख लीजिए। इन सभी का डेटा जो है इसकी 4 लाख रुपए से 1 लाख रुपए इसकी माइनस नहीं हुआ, कहीं ना कहीं पे दिक्कत कर रहा है। ठीक है, इसे हम दोबारा देख लेते हैं। इन दोनों को सम किया तो ये इसको डिलीट करके यहाँ पे हम लगाएंगे इज इक्वल्स टू SUM सम ऑफ दिस प्लस दिस। ठीक है, ब्रैकेट के यहाँ पे देखते हैं ये सही दिखा रहा है 3 लाख रुपए, अब ये सही आ रहा है। ठीक है, तो 4 लाख रुपए की सैलरी से 1 लाख रुपए इस कंपनी ने इसकी प्लेंटी काट ली, यानी 3 लाख रुपए से मिलेंगे। और बाकी इस बंदे ने अमित ने सबसे ज़्यादा हाई सेल की थी जिसकी वजह से कंपनी से 13 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, इसे 9,78,000 रुपये वैसे मिल रहे हैं और बाकी बोनस मिल रहा है। बाकी 4 लाख रुपये इसकी सैलरी यानी 13 लाख रुपये से मिलेंगे पर ईयर का। ठीक है, तो ये था इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन और देख लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि ये देखिए, पहले इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी स्कूल में कंपटीशन कराया गया और वहाँ पे कंपटीशन कराया जाता है इस चीज़ का कि यहाँ पे एक कीबोर्ड दे दिया जाता है और एक बच्चे से कहा जाता है कि आप 5 सेकंड में कितनी बटनें दाब सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमने 5 सेकंड में कितनी बटनें दाब दिया। ठीक है, इतनी बटनें दाब दिया। ठीक है, अब हमें ये इस सेल में है। ठीक है, लेकिन अब हमें इसको फाइंड करना है कि इसमें कितनी। अब यहाँ पे स्कूल में ये बताया गया कि जिसकी जो वर्ड होगा वो 200 से ज़्यादा होना चाहिए तभी वो जीतेगा, वरना वो हार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन लगा कर इसे कैसे काउंट करेंगे कि वो फेल हुआ या पास। तो इज इक्वल्स टू एक फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे। अब फिर यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे लेन मतलब वो वर्ड्स काउंट करता है कि एक सेल में कितने वर्ड्स हैं। अब लेन हम ज़्यादा दे देंगे इस सेल में। ठीक है, ये फिर अगर ये वैल्यू लेन जो है, अब लेन का फॉर्मूला लगाया, ब्रैकेट क्लोज किया इसका, अगर ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन, यानी अब ये वर्ड काउंट हो गया। ठीक है, ये वर्ड में चेंज हो गया नंबर्स में। अब ये वैल्यू जो है वो अगर 200 से ज़्यादा है। ठीक है, अगर ये वैल्यू 200 से ज़्यादा है तो वो पास हो गया। 200 से ज़्यादा या 200 के बराबर भी है तो वो पास हो गया। ठीक है, पास हो गया। लेकिन हाँ, तब पास दिखाए पास, अदरवाइज फेल। ठीक है,
हमने एक ही सेल में सारा काम कर लिया। इस प्रकार अगर आप ये देखिए, यानी कि ये इसमें जो वैल्यू है इसमें 200 वर्ड से कम है, इसलिए वो फेल दिखा रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे काउंट करके दिखा दे रहे हैं कि कितने वर्ड्स है। इज इक्वल्स टू लेन का फॉर्मूला है, लेन जो होता है रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन टेक्स्ट स्टार्टिंग। ओके, यहाँ पे सिलेक्ट किया, एंटर कर दिया, यानी इसमें 120 ही वर्ड है, लेकिन इसने 200 कीज नहीं प्रेस कर पाया, जिसकी वजह से वो फेल हो गया। अब जैसे दूसरा बच्चा था, उसने मान लो उसने भी 5 सेकंड तक प्रेस किया, 5 सेकंड हो गया, एंटर किया उसने। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या उसने वो कर पाया कि नहीं। तो यहाँ पे हम सिंपली जाएंगे, इसकी लोकेशन जो थी इसको हम चेंज करके ये वाली लोकेशन दे देंगे, ठीक है, एंटर कर देंगे। तो ये भी फेल हो गया, क्योंकि इसने भी 200 वर्ड से ज़्यादा नहीं प्रेस कर पाया। हम देख लेते हैं कितने वर्ड इसने प्रेस किया। इक्वल्स टू ये लगाएंगे, एंटर कर देंगे। इसने 159 ही प्रेस किया। अब एक हम पास का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें क्या है, अब यहाँ पे जाएंगे, डबल प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम सिंपली जाएंगे और हम ये वाली लोकेशन दे देंगे, सॉरी हम ये वाली लोकेशन दे देंगे, ठीक है। इसके ऊपर वाली लोकेशन थी, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया, ओके कर दिया। यहाँ पे कहीं मिस्टेक हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे एक डबल ब्रैकेट लग गया है, सॉरी, एंटर किया, ये पास हो गया, ठीक है, क्योंकि इसने ज़्यादा वर्ड्स प्रेस कर दिए हैं। देखते हैं कितने वर्ड इसने प्रेस कर दिए। लेन का फॉर्मूला लगाएंगे, एंटर कर देंगे, यानी इसने 233 वर्ड। यहाँ पे स्कूल में जो पासिंग मार्क्स था उसमें सिर्फ मतलब 200 वर्ड्स ही दबाने थे 5 सेकंड में, चाहे जो कीज आप प्रेस कीजिए। तो इसने 233 दबाए, इसलिए वो पास हो गया। लेकिन इसमें इस सेल का जब हमने इसमें मतलब लगाई थी, कंडीशन लगाई थी, तो इसमें वो फेल था, क्योंकि इसमें उसने 120 वर्ड प्रेस किए थे। तो आई होप आपको इस कंडीशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को अच्छे से नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को और अच्छे से और एग्जाम्पल के साथ समझना है तो हमारे वीडियो में कमेंट कर दीजिए, आप लोगों के लिए एक नई वीडियो कंडीशन के ऊपर लेके आएंगे। ओके, धन्यवाद।